हेलो। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 दो चरों में रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं पढ़ेंगे। ये जो एक्सरसाइज है उससे संबंधित बोर्ड एग्जाम्स में 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एक ग्राफ का क्वेश्चन आएगा आपके 6 अंक का, वो इसी एक्सरसाइज में से पूछा जाता है। तो थोड़ा ध्यान से हमें समझना है इसको। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये चरों में रैखिक समीकरण क्या है, दो चरों में रैखिक समीकरण क्या है, इसका मानक रूप क्या है। तो इसका जो मानक रूप है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यानी दो चरों में रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब हो गया ऐसा बहुपद या समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो। तो यहाँ पर अधिकतम घात देखिए x की 1 है और यहाँ पे y की घात भी 1 ही है। तो ये रैखिक समीकरण हुआ दो चरों में, इसलिए क्योंकि यहाँ पर x और y दो चर इसमें आ रहे हैं, बाकी a b c ये केवल गुणांक है। तो दो चरों में रैखिक समीकरण है। अब ये दो चर हैं इसलिए हमें इसको दो बार लिखना पड़ेगा, यानी दो समीकरणों के रूप में हमें लिखना पड़ेगा। तो मैं इसका एक और लिख देता हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब अगर हम पहले ही समीकरण को कुछ नंबरिंग दे दें तो a1x प्लस b1y प्लस c1, और अगर मैं दूसरी समीकरण को नंबरिंग दे दूं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो हमारे पास में दो अलग अलग रैखिक समीकरण मिल गई हमें। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरह से अब हमारे को सवाल किस तरह का करना है, देखिए इन x और y के हमें मान ज्ञात करने हैं। मान ज्ञात करने के अलावा इसमें आलेखीय विधि भी हमें लगानी है। आलेखीय विधि से भी इनके x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो हमें किस तरह के सवाल मिलेंगे या किस तरह के इनके आंसर्स होंगे, तो इनको हम देख लेते हैं। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके x वाले मान में x का भाग देंगे, y वाले में y का और c1 वाले में c1 का, यानी कि एक समीकरण एक में समीकरण दो का भाग हम देकर देखते हैं। तो अगर हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा a1 अपॉन a2 निकल के आएगा, ऐसे ही b1 अपॉन b2 निकल के आएगा और c1 अपॉन c2 निकल के आएगा। इस तरह से तीन मान हमारे पास में निकल के आएंगे। जब इस वाले मान में आपस में भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, तो a1 में a2 का मान आएगा a1 अपॉन a2, और जब y इस वाले में इसका भाग देंगे तो b1 अपॉन b2 आएगा हमारे पास में, और इसमें भाग देंगे तो c1 अपॉन c2 का मान आएगा। इसकी अब हमारे पास में तीन कंडीशंस बनेंगी। क्या कंडीशन बनेंगी, अगर मैं इसको एक कंडीशन मानूं, इसको दूसरी कंडीशन में भी ऐसे लिख दूं, इसको मैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, और ऐसे ही तीसरी कंडीशन भी लिख देता हूं मैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो देखिए इसकी तीन तरह की कंडीशन क्या बनेगी। या तो ये हो सकता है कि जो भी हमारे भाग देने पर a1 अपॉन a2 का मान आया है वो इस b1 अपॉन b2 के मान के बराबर हो और इस c1 अपॉन c2 के मान के भी बराबर हो। तो इस तरह की कंडीशन हमारे पास में आ सकती हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है कि a1 अपॉन a2 का जो भी मान आ रहा है वो b1 अपॉन b2 के मान के बराबर हो, लेकिन वो इसके बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2 के। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी इसके बराबर नहीं है ये। और तीसरी कंडीशन हमारी क्या बनती है कि a1 अपॉन a2 का मान ही शुरू वाला मान ही b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। तो हमें इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है फिर। तो हमारे पास में इस तरह से तीन कंडीशंस बनेंगी कि जब तीनों मान बराबर हो, जब शुरू के दो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो, या शुरू के दो ही बराबर नहीं हो। तो इन कंडीशन से हमारे पास में तीन तरह के हल निकलेंगे। वो तीन तरह के क्या है कि आपको पूछ सकता है कि उस समीकरण किस प्रकार की है, समीकरण की प्रकृति किस प्रकार की है। तो हम कहेंगे कि जब तीनों मान बराबर होते हैं तो समीकरण क्या होती है, संगत। उसका जो हल होता है वो संगत प्रकार का होता है, वो संगत होती है। जब इस तरह की कंडीशन होती है कि शुरू के दो तो मान बराबर हो लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं हो, तो आप उस कंडीशन में कहोगे कि यह असंगत है। क्या है, असंगत है। और जब शुरू के दो मान बराबर हो तो हम कहेंगे इसका मान संगत होगा, ये समीकरण जो होगी वो संगत होगी। एक आंसर ये हो गया समीकरण से संबंधित। नंबर दो, आपको आलेख किस प्रकार का प्राप्त होगा, यानी ग्राफ किस तरह का प्राप्त होगा। आलेख किस प्रकार का प्राप्त होगा, तो जब तीनों मान हमारे बराबर हों तो हमें जो ग्राफ प्राप्त होता है वो संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं। जो दो रेखाएं प्राप्त होंगी हमें, एक इस समीकरण से और एक इस समीकरण से जो प्राप्त होंगी, एक एक रेखाएं, वो दोनों संपाती होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगी। इस कंडीशन में वो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, यानी कि एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। और तीसरी कंडीशन जो ये है, इसके अंदर हमारे पास में वो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, यानी एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर वो काटेंगी। तो इस तरह से ये आलेख का है। और फिर तीसरी तरह का जो हल है वो है कितने हल होंगे, हलों की संख्या।
हलों की संख्या कितनी होगी। तो हम देखें तो अगर ये इस तरह की कंडीशन है और जिसका आंसर हमारे पास में जो ग्राफ बन रहा है वो संपाती बन रहा है, तो इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। इस कंडीशन के अंदर जब समीकरण असंगत है तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। क्यों नहीं है, देखो समांतर रेखा है, जब समांतर रेखा है तो एक दूसरे काटेगी नहीं, और जब तक काटेगी नहीं तब तक कोई भी मान हमें प्राप्त नहीं होगा। और तीसरी है कि जब दोनों ही मान बराबर नहीं हो तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, और प्रतिच्छेदी रेखाएं हमेशा एक ही बिंदु पर काटती हैं, तो इसका केवल और केवल एक आंसर होगा, एक अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब है केवल वही एक आंसर हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, एक फिक्स आंसर हो गया इसका, तो एक अद्वितीय हल ये आंसर होगा। तो इस तरह से हम इन दोनों समीकरणों की प्रकृति, आलेख, किस प्रकार का ग्राफ किस तरह का प्राप्त होगा और कितने उसमें हल निकलेंगे, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। हमें जो पेपर में जो ज़्यादातर सवाल दिया जाता है वो इस तरह का सवाल दिया जाता है जिसमें हमारी इस तरह की समीकरण होंगी कि उससे शुरू के दो मान ही बराबर नहीं आएंगे, और जिसके कारण हमारे पास में प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होने से एक आंसर निकलता है, तो वो एक्स और वाई का मान कोई भी एक आंसर निकलेगा। ये भी सवाल में पूछ सकता है संपत्ति वाला भी, लेकिन इसके चांस थोड़े कम होते हैं। तो अब देखिए इसका अगर मैं उदाहरण लूँ एक कि ये किस तरह से है, तो देखिए मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ इसको। जैसे एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरी समीकरण हम लिख देते हैं 2x प्लस 2y बराबर 10। मैंने इस तरह से लिख दिया। तो अब देखिए इसमें क्या निकल के आ रहा है, हमारे पास में ये निकल के आ रहा है, अगर मैं इसको सोल्व करूं और इसको इसके मानक रूप में चेंज करूं, तो मैं 5 को पहले इधर लेकर जाऊंगा और 10 को इधर लेकर जाऊंगा, तो हमारे पास में बनेगा क्या, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, और ये वाला बनेगा अपना 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। देखिए ये 2 के पहाड़े से सारी संख्या कट रही है, तो इनको काट भी सकते हैं हम, और नहीं काटेंगे तो भी चल जाएगा। अब देखिए इसका a1 जो है वो 1 है, y वाले में जो b1 है वो भी 1 है, और c1 है ये वाला मान है। तो इस तरह से अगर हम इनकी तुलना करते हैं आपस में, अपन बटे में आपस में करते हैं, इनको भाग देते हैं, तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, देखिए a1 अपॉन a2 का मान क्या आएगा, 1/2, b1 अपॉन b2 का मान क्या आएगा, 1/2, और c1 अपॉन c2 का मान क्या आएगा, ये भी 1/2 ही आएगा। क्यों आएगा, देखिए माइनस माइनस मानक रूप के अंदर हमारे पास केवल प्लस है, तो माइनस अगर है किसी में तो माइनस लेना है हमें, माइनस या प्लस निशान सहित आपका एक जैसा मान होना चाहिए, तभी वो मान माना जाएगा। तो -5 बटा -10 करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, या वो प्लस के मान परिवर्तित हो जाएगा, और 5 और 10 का अपन आपस में सोल्व करेंगे तो 5 1 5 और 5 2 10, तो 1/2। तो देखो तीनों कंडीशन में क्या हमारे पास में क्या प्राप्त हो रहा है, ये तीनों मान प्राप्त हो रहे हैं, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, या हम ऐसे भी कह सकते थे, इसको 2 से काट देते तो हमारे पास में 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो वापस क्या होता है 1/1 1/1 1/1 मान हमारे पास आ जाता, तब भी ये वही होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 ही रहता। अगर दूसरी कंडीशन हम ये कह दें कि a1 अपॉन a2 ये हम कह दें कि 3/10 है, तो हमारे पास में देखिए क्या कंडीशन बनेगी। इस तरह इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में क्या रहेगा, ये -3 रहेगा और ये 10 रहेगा। अब हमारे पास में क्या आंसर आया, ये 2 है और ये 2 है, तो हम अगर तो 1/2 और -3/-10, माइनस से माइनस हटा देते हैं तो 3/10। तो देखिए अब कंडीशन में क्या बन रहा है, 1/2 बराबर है 1/2 के, यानी शुरू के दो मान बराबर हैं, लेकिन ये 3/10 वाला मान जो है वो बराबर नहीं है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो ये वाला मान बन गया। तो ऐसी अगर समीकरण हमें मिल जाती है तो वो समीकरण कैसी होगी, असंगत होगी। उससे अगर आप ग्राफ प्राप्त करेंगे तो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी और कोई भी आंसर उसका नहीं निकलेगा। तीसरी तरह की कंडीशन अगर हम कह दें कि इसी को अगर हम कह दें कि ये इस तरह से मान है 3y, x प्लस वाई बराबर 3 और 2x प्लस 3y बराबर 10 है, तो हमारा इस कंडीशन में क्या मान निकलेगा, 1/3। इस वाली कंडीशन में क्या निकलेगा 1/3 और ये निकलेगा वही 3/10। तो अब देखिए अब क्या बनेगा, 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3, यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये वाला बन रहा है। तीसरे वाले की हमें जरूरत ही नहीं है, ये इक्वल नहीं है तो भी और इक्वल है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस तरह की कंडीशन बनेगी। अगर इस समीकरण से अगर हम ग्राफ प्राप्त करना चाहेंगे तो हमारे पास में प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी और इसका
कोई एक आंसर x और y का मान हमारे पास में निकल के आएगा। तो इस तरह से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। अब हम इनको आलेखीय विधि से समझते हैं। अब देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है 2x + 3y = 8 और x + 2y = 7, यानी दो हमने रेखीय समीकरण ली हैं। हम इसको 1 नंबर दे देते हैं और इसको हम 2 नंबर दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को आलेखीय विधि से हल करके और हमें इसके x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम समीकरण 1 को काम में लेंगे कि समीकरण 1 से, और मैं यहाँ लिखूंगा क्या, एक किसी x का या y का मान आप निकालिए तो हमारे पास में क्या बनेगा, x 2x = 8, ये 3y को मैं उधर भेज देता हूं तो 2x = 8 - 3y, और इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, x = 8 - 3y / 2, ये 2 इधर चला जाएगा तो भाग में आएगा तो 8 - 3y / 2, ये हमारे पास में कंप्लीट हो गया। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 3। अब क्या करेंगे, इस 3 के लिए हम एक टेबल का निर्माण करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए एक हम लिखेंगे क्या, समीकरण 3 के लिए सारणी। समीकरण 3 के लिए एक टेबल का निर्माण करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे समीकरण 3 के लिए सारणी। अब आपको एक टेबल बनानी है, यहाँ पर 4 मान आपको निकालने हैं। अब देखिए बारी बारी से आपको y का मान रखना है, यहाँ पर 0 1 2 3 4, और हमें कोशिश ये करनी है कि इसको सोल्व करने पर आपका जो x का मान निकल के आए वो पूर्णांक निकल के आए, ना हमें पॉइंट्स में निकालना है ना ही हमें बटे में, नहीं तो हमें आलेख बनाने में थोड़ी असुविधा होगी। तो हम रख कर देख लेते हैं, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए x का मान हम निकालेंगे 8 - 3 गुणा, अब बटे में 2 है हमारे पास में, y की जगह में 0 रखकर एक बार देखता हूं तो हमारे पास क्या मान निकल के आएगा, 8 - 3 को 0 से करेंगे 0 / 2, और 8 में 0 गया तो 8 और बटे में 2 = 4, तो मेरे पास में पूरा मान निकल के आ गया 4। जब हमने y का मान क्या रखा है, 0 रखा है, तो हम ये रखेंगे y का मान जब हमने 0 रखा तो x का मान हमारे पास निकल के आया 4। इसी तरह से अब अगला मान निकाल के देखते हैं, तो एक मान रख कर देखते हैं, y की जगह 1 रखेंगे हम, तो 3 एकम का बनेगा क्या, 3, और 8 में से 3 जाएगा तो हमारे पास में क्या बचेगा, 5। अब 5 में 2 का भाग देंगे तो या तो आएगा 2.5, और या फिर आपका क्या आएगा 5/2 ही आपको रखना पड़ेगा, तो वो थोड़ी सी असुविधा हो जाएगी, तो हम इसको नहीं लेते हैं, हम अगला मान रखते हैं। तो 1 की जगह आप क्या रख देते हैं, हम 2 रखते हैं, तो क्या होगा, देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 8 में से जाएगा तो हमारे पास में क्या बचेगा, 2। 2 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि y का मान जब हमने 2 रखा तो x का मान हमारे पास क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। अब आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, नहीं तो इसी से भी अब हम आगे के मान निकाल सकते हैं। देखिए इसके बीच में कितना गैप है, 0 से 2 के बीच में 2 का गैप है, तो आप 2 का गैप और बढ़ा दीजिए, 2 के बाद में 4 और 4 के बाद में 6, 2 का गैप हमने ले लिया। और यहाँ पर देखिए गैप क्या है, 4 और 1 है, यानी 3 का गैप है, लेकिन माइनस में है, क्योंकि 4 से 1 कम हो गया, 3 कम हो गया, तो 1 में से 3 और कम होगा तो क्या हो जाएगा, 1 में से अगर -3 करेंगे या इस तरह से लिखें 1 - 3 तो बराबर क्या आएगा, हमारे पास -2 आएगा। तो अगला वाला -2, और -2 में से -3 और कम होगा तो हमारे पास में क्या आएगा, 3 और 2 5, और माइनस का प्लस हो जाएगा, इसलिए 5 कर दिया, और निशान आपका माइनस का ही आएगा, तो माइनस के 5। तो देखिए 4 के बाद में 1 है, यानी 3 का गैप आ गया, और 1 के बाद में -2 है तो फिर 3 का गैप आया, और 2 के बाद में 5 है तो फिर 3 का गैप है, ये माइनस में है ये गैप, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक टेबल का निर्माण हमारे पास में हो गया है। सेम काम हम उस दूसरे समीकरण के लिए भी ये चीज करेंगे, तो मैं इसको आपको नीचे करना है, मैं यहाँ करके आपको इसको दिखा रहा हूँ। देखिए मैं लिखूंगा समीकरण 2 से, और आपको x का मान निकालना है, तो 7 2y उधर निकल गई, तो 7 - 2y, x = 7 - 2y, जो भी आपका एज निकले उसका मान रखना। जरूरी नहीं कि आप x का निकालो और y का भी निकाल सकते हो, लेकिन देखिए x के आगे कोई भी गुणांक नहीं है, इसलिए ये इजी हो गया। यहाँ भी x के आगे कोई, यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 3 था, लेकिन 2 हमारा इजी होता है, भाग देना आसान होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर x ही लिया था, नहीं आप y को भी ले सकते हैं यहाँ पर, और x वाले को हम पक्षांतरित कर सकते हैं। तो x = 7 - 2y। अब देखिए नीचे अपन में कुछ नहीं है इसके, तो ये बहुत इजी हो गया, और यही आपका एक समीकरण बन जाएगा। 3 नंबर हम दे चुके हैं, तो 4 नंबर हमने इसको समीकरण को दे दिया है। अब हम इससे टेबल का निर्माण करेंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 4 के लिए सारणी, और एक टेबल बना लेते हैं हम, जिसमें कितने मान हो, 4 मान हो।
देखिए अब आप यहाँ y का कोई भी मान रखेंगे तो x का मान कोई ना कोई पूर्णांक ही निकल के आएगा, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं है इसके, तो हम जीरो ही रखते हैं सबसे पहले। जब हम जीरो रखेंगे तो यहाँ देखिए 7 माइनस 2 गुणा जीरो, तो क्या निकल के आया 7 माइनस जीरो और 7, 2 को जीरो से करेंगे जीरो ही प्राप्त होगा, तो 7 में जीरो जाएगा 7, यानी जीरो रखा तो हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ 7 प्राप्त हुआ। अब हम 1 रख के देख लेते हैं, जब 1 रखेंगे हम तो 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 एकम 2, तो 7 में से 2 गए तो हमारे पास कितना नंबर आएगा 5 बच के आएगा। तो जब हमने 1 रखा y का मान तो हमारे पास में क्या निकल गया है 5। अब आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कितना गैप आ रहा है 0 और 1, 1 का गैप आ रहा है, इसका मतलब तो 1 का गैप और बढ़ा दीजिए आप। यहाँ पर 2 कम हो रहे हैं तो आप 2 कम और कर दीजिए, तो इस तरह से हमारी ये टेबल का निर्माण हो गया है। चेक करके देख सकते हैं, जैसे 3 रखा हमने y का मान तो x का मान 1 आएगा कि नहीं आएगा आप रख सकते हैं। 2 गुणा 3 रखिए तो 2 3 कितना हो गया 6, और 7 में 6 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1 ही बचेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी दूसरी टेबल का भी निर्माण हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टेबल्स को थोड़ा ध्यान देखना है कि इस वाले में जो x के संगत y का मान है क्या उसमें भी कोई मिल रहा है क्या। अगर मिला हुआ है तो आपका आंसर वही आएगा, अगर इसमें नहीं भी मिल रहा है तो भी आपका ग्राफ से हमें पता लग जाएगा कि इसके आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर 0 के संगत 4 है जबकि यहाँ 0 के संगत 7 है, यहाँ 2 के संगत 1 है जबकि यहाँ 2 के संगत 3 है, 4 और 6 इसमें है ही नहीं तो हमने वो मान नहीं निकाले हैं, कोई बात नहीं। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, तो इसका ग्राफ बनाते हैं तो किस तरह से हमें ये प्राप्त होगा। अब देखिए हम इसका आलेख प्राप्त करते हैं, तो मैंने ये टेबल्स के मान रख लिए हैं। अब आपको क्या करना है, एक ग्राफ के बिल्कुल बीचों बीच एक सरल रेखा आपको सीधी खड़े रूप में खींचनी है और एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप में आपको इस तरह से खींचनी है, जहां एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर रही है। इसको O बिंदु दिखा देना है, मूल बिंदु है ये। इन अक्षों के नामकरण कर देने हैं आपको, जैसे ये x अक्ष है और ये x डैश मतलब x अक्ष है, लेकिन यहाँ धनात्मक मान आएंगे सीधी तरफ, और ये जो बाई साइड हमारी वहां पर इसके x के जो भी मान होंगे वो माइनस के मान आएंगे। ऊपर की तरफ आपका y का मान धनात्मक आएगा और नीचे की तरफ y का मान ऋणात्मक आएगा, तो ये y डैश हो गया, ये y हो गया, ये x है, ये x डैश है, ये मूल बिंदु है। अब हम क्या करेंगे, इनको नंबरिंग दिखाएंगे, तो आपको जो मिलेगा वो ग्राफ पेपर मिलेगा। ग्राफ पेपर में सारे वर्गाकार बॉक्स बने हुए हैं, तो उन बॉक्सों को आप क्रम से वो नंबर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से मैंने नंबरिंग दे दी, जितनी आवश्यकता उतनी दे सकते हैं। ये आपको इस तरह डंडे नहीं खींचने, आपको केवल बिंदु लगाना है। यहाँ मुझे को डंडे खींचने ताकि मैं शो कर सकूँ इन चीज़ों को। यहाँ पर हम -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से -6, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जितनी भी आवश्यकता हो हम दिखा सकते हैं। इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। देखिए जो भी x के मान माइनस के होंगे वो यहाँ से हम देखेंगे, जो प्लस के मान होंगे वो यहाँ से देखेंगे, जो y के मान धनात्मक होंगे वो उनको यहाँ से देखेंगे, और जो ऋणात्मक यानी माइनस के मान होंगे उनको हम इससे देखेंगे। अब देखिए पहले टेबल को आपको देखना है। पहले टेबल में आपको देखिए x का मान 4 दिया हुआ है और y का मान 0 दिया हुआ है। तो x का मान 4 ये है और देखिए y का मान 0 है, यानी कि इस y अक्ष वाले का जो मान है वो 0 है। तो हमेशा बिंदु कहाँ स्थित होगा, जिस अक्ष का मान 0 होता है उसके विपरीत अक्ष पर स्थित होगा, यानी x पर स्थित होगा। तो आपका ये बिंदु क्या होगा 4 है और 4 के सामने देखो 0 यहाँ है, तो हम इसी को हम एक नाम दे देते हैं, ये आपका कोई बिंदु हो गया। अब अगला वाला बिंदु लेते हैं 1 2, 1 के संगत x का मान 1 है और y का मान 2 है, तो y का मान 2 प्लस का यहाँ पर ही आएगा। तो 1 के संगत हम यहाँ देख लेते हैं, इस तरह से ये मान है। बिंदु लगा करके गोला लगा देना ताकि वो बिंदु हमें दिखता रहे। ये गोला इसलिए लगाया जाता है ताकि इस बिंदु की स्थिति हमें पता रहे। फिर -2 और 4, तो -2 कहाँ पर है हमारे पास में, ये वाला है -2 x का मान, और ये तो धनात्मक ये 4, तो 4 ऊपर की तरफ है, तो -2 से इधर की तरफ हम चलेंगे इसके सीध में, तो हमारे पास में ये बिंदु 1 प्राप्त हो गया। इसके बाद में -5 और 6 है, तो -5 हमारे पास में x का मान ये है, तो ये वाला, और 6 के सीध में यहाँ पर यानी इस -5 के संगत 6 को हम देखेंगे, तो ये हमारे पास में इस तरह से एक बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, ये थोड़े से अलग प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि मैंने बिना नाप के बनाए हैं। आप स्केल को काम में लेकर के करेंगे, ग्राफ पेपर को काम में लेकर करेंगे तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट आएंगे। अब आपको इतना करने के बाद में हमारे चारों पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जिस बिंदु की दूरी सबसे ज्यादा है उन बिंदुओं को दोनों को देखना है। जैसे ये बिंदु और ये बिंदु हम देखेंगे और केवल इन 2 बिंदुओं को ही स्केल की सहायता से हम मिलाएंगे। तो क्या करना है, जब इनको मिलाएंगे तो जो बाकी के जो बिंदु बच गए वो आपके उस रेखा पर स्थित होने चाहिए, ना ही कोई बिंदु उस रेखा के इधर उधर होना चाहिए, वो केवल उस रेखा पर स्थित होना चाहिए, उस सरल रेखा पर। अगर आपकी स्थिति आ रही है तो आपने सरल रेखा बिल्कुल सही बनाई है, और अगर वो कहीं गलती हो रही है आपकी कि ये बिंदु आपके उस सरल रेखा पर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं,
आपने तो केवल इन दोनों को खींचा लेकिन ये बिंदु आपके प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, तो आपको दोबारा से उसको रीचेक करना है। तो अब हम इसको मिलाएंगे, तो यहाँ तो थोड़ा गलत हो सकता है क्योंकि मैंने कोई स्केल की सहायता से नहीं बना रहा हूं मैं। इस तरह से एक रेखा हमारे सरल रेखा प्राप्त होगी। बिल्कुल सरल रेखा का मतलब है स्केल की सहायता से जो सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है वो हमें सरल रेखा प्राप्त होगी। तो मैं इसको नाम दे देता हूं कोई ए बी, और इस वाले के ऊपर आपको क्या दिखाना है, जो आपकी पहली समीकरण थी। जैसे पहली समीकरण हमारी क्या थी, 2x + 3y = 8, ये हमारी समीकरण थी। इससे हम इसको यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, या लास्ट में जाकर के जब हम सोल्व कर लें उसके बाद में आप दिखा देना। तो ए बी हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो गई जो इस टेबल से प्राप्त हुई। अब हम वही काम इस वाले टेबल के लिए करेंगे। तो देखिए 0 और 7, तो 7 x का मान है और y का मान 0 है, तो 7 ये वाला है, 0 तो इसी के सामने है, तो हम इसी बिंदु को हम नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में 5 और 1, तो 5 ये है और 1 की सिद्ध में ये वाला मान हमारे पास में प्राप्त हो गया। फिर हमारे पास में 3 और 2, 3 के सिद्ध में 2, देखिए धनात्मक मान है, तो ये 2, ये वाला जो प्रथम चतुर्थांश है ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, इसमें दोनों मान प्लस प्लस के होते हैं, इसमें मान माइनस और प्लस का होता है, इसमें मान माइनस माइनस होता है, और इसमें क्या मान होता है, प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो ये वाला मान हो गया। अब हमारे पास में क्या है, 3 और 2, तो 3 के ऊपर 2, ये वाला बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो गया, और 1 के ऊपर 3, x का मान 1 है और y का मान 3 है, तो x का मान 1 रहा, y का मान प्लस में ये 3 रहा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम इनको मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचेंगे। तो जब हम इसको सरल रेखा खींचेंगे, इसको मिलाते हुए, तो इस तरह से हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। आपको क्या करना है, इस सरल रेखा को थोड़ा आगे तक बढ़ा देना है। तो आगे तक जब हम बढ़ाएंगे इस तरह से, तो ये आपकी कहीं ना कहीं काट के जाएगी। ये थोड़ा सा गलत बन गया है। इस तरह से कोई सरल रेखा आपकी खींचेगी, जैसे सी और डी हम नाम दे देते हैं इसको, और इस वाले पर आप जो दूसरी समीकरण है आपकी, जैसे क्या था, x + 2y और बराबर 7, ये हम इस पे लिख देते हैं। इस वाले पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, या नीचे की तरफ लिख देता हूँ, 2x + 3y = 8। तो अब हमारे पास में ये बिंदु जो प्राप्त हुआ, इसके ऊपर ये काट के जा रही है। देखिए इसको देखने पर हमें यहाँ पर ये काट के जा रही है। तो ये वाला जो बिंदु होगा, इसको कोई नाम दे देते हैं P, और इसका जो आंसर होगा, ये देखिए पहले x का मान लिखना है -5 और y का मान हमारे पास में 6 है, तो ये आंसर हो गया इसका -5 और 6। यही इसका आंसर होगा ग्राफ के हिसाब से। आप चेक कर लीजिएगा इस सवाल को करने के बाद में। हम यहाँ ही देख लेते हैं और देख लेते हैं कि जो हमारी ये समीकरण थी, इसमें हम अगर, या तो हमारे पास में ये -5 और 6 आ रहा है, लेकिन इस टेबल में नहीं आ रहा है, तो हम इस टेबल में भी देख लेते हैं कि इस y की जगह पर हम ये 6 मान रख कर देख लेते हैं क्या -5 आता है कि नहीं। तो x = 7 - 2y, इस तरह से हमने किया था, तो x = 7 - 2 × y का मान 6 रख के देख लेते हैं। तो 7 - 2 × 6 कितना हो गया हमारे पास में 12, और 7 में से 12 घटेगा तो -5 ही बचेगा। तो इसका मतलब ये राइट है। तो इस तरह से हम ये आलेखी विधि से इन सवालों को हल कर सकते हैं।